कृष्ण की याद करने लगी और कृष्ण की याद करके रुक्मिणी आंगन में रोने लगी। और कैसे रो रही है भैया रुक्मिणी मैया कि हे कृष्ण, बचपन से लेके मैंने अब तक तुम्हारी पूजा करी है और करती रहूंगी, करती आ रही हूँ, लेकिन कन्हैया मेरे भैया का साला बारात लेके आ गया है, इसके साथ में शादी करके बिल्कुल नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़ जाए। तुम्हें तो आना पड़ेगा कन्हैया, अगर तुम नहीं आए तो ये रुक्मिणी फांसी का फंदा डाल करके मर जाएगी, पर तुम्हें मुंह नहीं दिखाएगी। और क्या बोली है रुक्मिणी, आंगन में रोने लगी। और कैसे रो रही है, हाल बेहाल हो रहे हैं रुक्मिणी के रो रो करके कृष्ण की याद में। रुक्मिणी रो रही है भैया, शिषपाल आ गया है बारात लेकर के श्याम। कैसे रो रही है रुक्मिणी, दो कर जोड़े हाथ झुकाई रही माथ रुक्मिणी मैया।
सुख शांति की कामना करूंगी, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, प्रभु से यही आशा विलासा है। रुक्मिणी रोने लगी है। रुक्मिणी रोते रोते बिस्तर पर बेहोश हो गई। उसी समय भगवान ने देखा मेरी प्यारी रुक्मिणी रो रही है। भगवान आए, रुक्मिणी को सपना देने लगे। रुक्मिणी का सर भगवान ने अपने घुटनों पे रख लिया और कहा कि मेरी प्यारी रुक्मिणी तुम रो नहीं, आप चिंता नहीं करो। और भैया बेटियां जो तैयार हो रही हैं उनसे बोलो जल्दी तैयार हो जाएं, जल्दी आ जाए। कहा कि आप चिंता नहीं करो रुक्मिणी, और मैं तुम्हें लेने के लिए जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन आप एक काम करना। क्या काम करना? क्या बोले भगवान रुक्मिणी से? कि जिस प्यार में पाप हो और उस प्यार की ऐसी तैसी जो यार दगाबाज हो, सियार की ऐसी तैसी जो प्यार दगाबाज हो, सियार की ऐसी तैसी। बोले गोदी में बिठाई के घनश्याम ऐसे कहने लगे, ऐसे कहने लगे, कोई कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी, कोई कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी। भगवान ने कहा रुक्मिणी, अरे तुम्हें शिशुपाल क्या, शिशुपाल के बाप भी आ जाए वो भी तुम्हें नहीं ले जा सकते, पर आप चिंता न करना, एक काम कर देना, एक पत्र लिख करके हमारे लिए द्वारिका में भिजवा देना और हम आएंगे तुम्हें लेकर के चले जाएंगे। इतना सपना दिया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। रुक्मिणी की आंखें खुली हैं, रोने लगी कि अभी तो मैं अपने कन्हैया से मिल रही हूँ, मेरे श्याम कहाँ चले गए।